नमस्ते दोस्तों, मैं अनु। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्त्री प्रेप एमपीपीएससी में। रोज़ की तरह सुबह उठ के चाय बना करके मैं पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। सबसे पहले मैं सिलेबस पढ़ती हूँ, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो आज क्या हमेशा मैं रिवीज़न करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरा शेड्यूल सिर्फ रिवीज़न का रहता है। क्या है कि अगर मैं किसी चीज़ को 5-6 बार रिवीज़न करती हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और मॉर्निंग में अगर रिवीज़न 2 बार भी कर देती हूँ तो समझिए कि मॉर्निंग टाइम बहुत प्रोडक्टिविटी रहता है। तो मेरी मॉर्निंग की क्लास है सुबह 7:30 बजे से होती है, तो उससे पहले मेरे पास 1.5-2 घंटे रहते हैं। तो उसमें आप आधे घंटे कम कर दीजिए, क्योंकि ब्रेक लेती हूँ मैं। चाहे वो मेरी बेटी उठ जाती है या फिर थोड़ा उठ करके मैं एक्सरसाइज थोड़ा खुद को कर ली, क्योंकि अभी ठंडियों का मौसम चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि नींद बहुत आने लगी है और थोड़ा सुस्ती जैसा, आलस जैसे लगता है। ऐसा हर किसी के साथ हो रहा होगा, मेरे साथ भी हो रहा है। तो इसके लिए मैं बीच में थोड़ा ब्रेक ले लेती हूँ, ताकि जो हम लोगों का पढ़ने का जो ये रिदम है वो बना रहे। क्योंकि क्या है ना, ठंडियों में पढ़ना एक्चुअली थोड़ा टफ़ होता है। क्या होता है ना कि अब जैसे आप देख सकते हैं मेरी खिड़कियाँ जो है वो पूरी बंद है, तो बाहर से हवा नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या है ना कि नींद जो है, आलस बहुत जल्दी आने लगता है। तो ऐसा आप लोग के साथ भी हो रहा होगा। तो मैं आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे मैं रियासतें पढ़ रही हूँ, और वो भी मैं प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग पढ़ रही हूँ, जैसा कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो अभी तक मैं 4 रियासत मेरा ख़त्म हो चुका है। तो 6 है टोटल, जिसमें 4 ख़त्म हो चुका है, और 6 या 7 है। तो उसमें मेरा 4 हो गया, 3 बचा हुआ है, तो या 2 बचा हुआ ऐसे करके। तो वो मैं भी नहीं पढ़ी हूँ। तो जो मैं 3-4 जो पढ़ी हूँ उसका मैं अभी रिवीज़न कर रही हूँ। और ये मैं इस कॉपी में ऐसे शॉर्ट मैं ऐसे बना करके रखी थी कि मैं इसमें क्या क्या पॉइंट पढ़ने वाली हूँ। जैसे क्या है ना कि आप लोगों को भी कन्फ्यूज़न हो सकता है कि रियासतें, जैसे मुझे एक डाउट था कि रियासतें डायरेक्टली जो है वो प्रीलिम्स के जो है टॉपिक नहीं है। तो मुझे पता चला कि हाँ, इसको हमको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बहुत बहुत लाइटली पढ़ना है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे अहिल्याबाई के बारे में आ जाता है क्वेश्चन, तो ये आप तभी पढ़ सकते हैं जब आप होलकर रियासत को पढ़ेंगे। या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप रियासतें पढ़ेंगे, उससे आते हैं क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्टली जो है सिलेबस में नहीं दिया हुआ है। तो मैं यहाँ रियासतें पढ़ रही हूँ। तो रियासतों में क्या है ना, सबसे ज़्यादा फोकस मैंने किया है स्थापत्य में और रचनाओं में। जैसे इसमें बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कि जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग रियासतें जो है वो पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, तो ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है उसे। बस अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, हमें ललित सर बताए हैं कि किसी भी टॉपिक को हम किस तरह प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ते हैं। क्योंकि मेंस में क्या है ना, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बाद ये राजा आए, इन्होंने ऐसा नियम लाया, ये किए वो किए, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें उनके डिटेल में पढ़ना होता है। क्योंकि हमें ना आंसर फ्रेम करना पड़ता है। अब वो किसी भी राजा के बारे में वैसे नहीं पूछने वाले, बहुत लिमिटेड ही राजा होते हैं जिनके बारे में पूछते हैं। क्योंकि क्या है ना कि जिन्होंने चाहे एमपी का हो या फिर भारत की रियासतें हों, भारत का राजवंश हो, तो उसमें क्या है ना, जो इम्पॉर्टेंट राजा होते हैं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो हैं वो, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, वो जो है इम्पॉर्टेंट बहुत रोल किए हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में चांसेस है। अकबर से रिलेटेड तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हमें प्रीलिम्स के लिए उनसे रिलेटेड क्या क्या पढ़ना है, ये हमें ललित सर बताए हैं, और मैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रियासतों का नोट्स बनाई हूँ और मैं उसी को रिवाइज़ कर रही हूँ। तो आप ऐसे सोचिए कि जो पहला रियासत गोंडवाना रियासत है, तो वो मेरा 1.5 पेज में कंप्लीट हो गया है। लेकिन जो बुंदेली, बघेली, ये रियासतें हैं, ये थोड़ी बड़ी हैं, तो वो 2-2 पेज में कंप्लीट हुआ है। उसका रीज़न ये है कि इसको मैं
जो रचनाएं हैं, जो स्थापत्य है वो जैसे बघेल रियासत जो है उनके स्थापत्य काफ़ी ज़्यादा हैं, या फिर उनसे उनके जो साहित्य हैं वो बहुत ज़्यादा है। उनके संरक्षण में जो भी मतलब विद्वान हुए उन्होंने काफ़ी रचनाएं की हैं। तो ये मैं एक लिस्ट बना ली हूँ यहीं पे, उसी को मैं बार बार रिवाइज़ कर रही हूँ। तो आप लोग किस तरह रियासतें पढ़ रहे हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आपका क्या डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, और आपके क्वेश्चन का जवाब जो है मैं कमेंट में, आप जहाँ कमेंट करते हैं वहीं पे मैं दे देती हूँ। और अगर कुछ ऐसा रहता है तो मैं उसे डिटेल में वीडियो के थ्रू बता देती हूँ। मेरा इसी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे जो है वो ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पे ऐड होकर के भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे क्या है कि दैनिक भास्कर का जो क्वेश्चन आता है वो मैं वहाँ शेयर कर देती हूँ। तो अभी 2 दिन से फ़िलहाल तो नहीं आ रही है, तो मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि जब भी आता है तो मैं उसे अपने ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। या फिर मुझे कोई PDF या फिर कोई टॉपिक या कुछ भी इम्पॉर्टेंट लगता है मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। तो आप वहाँ पे ऐड होकर के भी मुझसे अगर कुछ डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। और आप लोगों की प्रीलिम्स की तैयारी कैसी चल रही है आप मुझे बता सकते हैं, और आपके कौन कौन से यूनिट हो गए हैं आप मुझे ये भी बता सकते हैं। जैसे हम लोग के 7 यूनिट जो है ना वो कंप्लीट हो गए हैं, 1-2 टॉपिक बचे हैं, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं, और 9 यूनिट हम लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो 7 यूनिट के जो अभी पर्यावरण के टॉपिक चल रहे हैं वो मेरा नहीं हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट जो है सारे टॉपिक हो चुके हैं, और बस इनके मॉक लगाने हैं, मैंने मॉक साथ में नहीं लगाए हैं। और MP हिस्ट्री जो है, MP हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। और जनवरी में जो है हम लोगों का भूगोल स्टार्ट होने वाला है, साथ में मेरा जो करंट अफेयर वो तो चल ही रहा है। और हम लोग भारत का या अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर जो है ना वो स्पीडी से पढ़ रहे हैं। तो मेरे पास अभी हार्ड कॉपी में नहीं है, तो सर हम लोगों को PDF फॉर्म में दी है, तो मैं उसी से पढ़ रही हूँ। हमें जो टारगेट दिए जाते हैं उसी से मैं पढ़ रही हूँ। और बाकी मैं स्पीडी जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दी हूँ, तो वो आने वाली है, तो जब आएगी तो मैं आपको दिखा दूँगी। तो और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसे मैं और बता दूं, अर्थव्यवस्था के जो है ना हम लोगों का वो भी कंप्लीट होने में है, तो ऐसे 5-6 यूनिट हम लोग का कंप्लीट हो गया है। और नए यूनिट जैसे जनवरी से हम लोग का MP भूगोल और भारत का भूगोल ये स्टार्ट होने वाला है। और अभी सर जो हैं वो यूनिट 9 स्टार्ट कर दिए हैं, और यूनिट 10 स्टार्ट होने वाला है। तो समझिए हमारे ऑलमोस्ट सारे जो यूनिट है वो 5-6 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं, और 3-4 यूनिट जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो सर ने बहुत अच्छे से 10 यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश की है। और हम लोगों को बताया जा रहा कि अगर कोई यूनिट छूट रही है या फिर किसी यूनिट को आपको जल्दी कंप्लीट करना है, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है, तो आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसे लग रही है आप बता सकते हैं। थैंक